जिस तरह से किसी की भी फेसबुक को देख के जिसने पोस्ट लगाई थी, जिसने कोई बात लिखी थी, उन सबको पकड़ा गया। तो क्या हमारे इदारे इस पे नहीं कर सकते कि जो गलत तरीके से ऐड लगाते हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, फ्रॉडी हैं, अपनी एड्स लगाते हैं बहुत कुछ और कर सकते हैं, सादा लोगों को ये ट्रैप करते हैं, तो ये क्या नहीं पकड़ सकते उनको? बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके आईपी एड्रेस निकालते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि ये कौन कहाँ से से इंटरनेट से अपलोड हुआ है। जदीद दौर आ अब तो गया बड़ा है। जदीद दौर आ गया। लेकिन फिर बार बार एक बात कर रहा हूं, भाई हमारे इदारों के पास कोई इख्तियार, कोई एक्सेस नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। मैं बस नहीं है, बेबस हो के बैठे हुए हैं। एक लैपटॉप रखा हुआ है, एवं ही लोगों को बुला के नोटिस दे दिया, अच्छा आप ये बताएं, आपने फेसबुक पे ये लिख दिया, ये लिख दिया। लेकिन जो लाहौर के लोग होंगे, उनके आईपी एड्रेस उनको तो पकड़ना आसान है ना। जिसका आईपी एड्रेस है ही क्लियर, उसका एड्रेस भी, उसका शनाख्त, उसको जाए, उसको हथकड़ी लगाएं, उसको अंदर कर दिया। भाई मजा तो तब है कि जो लोगों को करोड़ों रुपए में लूट रहे हैं, जो इस तरह टेलीफोन के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप इन चीजों के जरिए ये जो नया एक अजाब आ गया है आईटी के जरिए, व्हाइट कॉलर क्राइम, जो साइबर क्राइम जिसको कहना चाहिए, ये साइबर क्राइम में आखिर लोग क्यों नहीं पकड़े जाते? ये नाअहली है हमारे इदारों की। अगर हम इदारों से बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो जराई कोई नहीं है, हमारे दफ्तरों में तो इंटरनेट नहीं है। यानी साइबर क्राइम का ऑफिस हो और वहां पे इंटरनेट ना हो। आप मुझे बताएं, अब साइबर क्राइम अथॉरिटी बन गई है। मैं लोगों के लिए ये बात बता दूं, ये बात भी शायद आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अब साइबर क्राइम का एफआईए से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा, ये अलग हो गया जी, जैसे मेरे लिए भी नई बात है। यस, जैसे हालांकि टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, जैसे एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई है ना, इसी तरह साइबर क्राइम की बाकायदा इंडिपेंडेंट एजेंसी बन गई है। अच्छा, उसका इंडिपेंडेंट इदारा बन गया। यस, उसका डीजी ही अलहदा है। अच्छा, वो एफआईए के अंदर अब नहीं है। यानी फिर इसका मतलब है कि ये तो फिर अपनी बड़ी वसाइल के साथ आया होगा। हाँ, आप ये देखिए कि इंडिपेंडेंट एक एजेंसी बन गई है। लेकिन अगर आप एजेंसी के दफ्तर देखेंगे, जब वो गुलबर्ग की कोठियों में बने हुए होंगे, कि आज किराए पे यहाँ से कोठी ली है, कल को उन्होंने खाली करा ली है, किसी और जगह पे चले जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि इदारा बन गया, सहूलियात नहीं है। सहूलियत है ही नहीं। आप ये फिर वो इदारा काम कैसे करेगा, सक्सेस कैसे होगा? कैसे? इसीलिए नाकाम है ना। दुनिया भर में इस वक्त जो जदीद ये जो क्राइम है ना, अब साइबर क्राइम है। अब ये जो क्राइम है ना, वो खत्म हो गया, वो क्राइम फिनिश। ये जो चोरी, डाकू, डकैतियां, वो तो एक अलग है ना। अब जो खतरनाक तरीन क्राइम है ना, वो साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम पे पूरी दुनिया इतना पैसा लगा रही है, इतना काम कर रही है। बाहर की यूनिवर्सिटियों में साइबर क्राइम के पूरे डिपार्टमेंट बन गए, पूरी अलहदा डिग्रियां हैं, पीएचडी हैं, क्या क्या चीजें हैं। क्यों सर? यहाँ तो मुझे खतरा ये है कि जो आप बातें कर रहे हैं वो ये हमें ही ना धर लें। 100 दफा धरें। हम तो ये बात बता रहे हैं कि हुकूमत ने उनको कोई सहूलतें नहीं दी। हुकूमत उनको प्रॉपर दफातर बना के दे। ये वफाक का काम है, ये वफाक का काम है, ये वफाकी है, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट। वो इनको पूरे दफ्तर बना के दे, प्रॉपरली लैपटॉप दें, दुनिया के जदीद तरीन इक्विपमेंट से वेल इक्विप्ड करें। क्यों? आने वाले दौर में है ना कि इसमें एजुकेट भी करना पड़ेगा। इसमें इदारों को अंदर अगर बिठाना है लोगों को, तो वो तालीम भी तो देनी पड़ेगी, तरबियत करनी पड़ेगी कि उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दिल तो चाहता है कि एक और ब्रेकिंग न्यूज भी इसमें दे दूं आपको, और जो लोग सुन के हैरान होंगे। इस वक्त साइबर क्राइम में 90% लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। चलें फिर आप मुझे बताएं, साइबर क्राइम के दफ्तर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग डेली बेसिस से मुराद है मंथली बेसिस पे। जी। वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो अभी तक भी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट समझ ले, नहीं महाना कॉन्ट्रैक्ट, महाना, किसी का 3 महीने का, किसी का 1 महीने का। जब वो परमानेंट एम्प्लॉय ही नहीं है तो उनका उस एजेंसी से दिलचस्पी क्या होगी? आप बहुत बड़ी खबर है। अंदाजा लगा लें कि आपने एजेंसी बना ली, लेकिन आपने बंदे प्रॉपर्ली हायर ही नहीं किए। तो मुझे ये बताइए, आप जब साइबर क्राइम पे एक एफआईआर करते हैं, किसी बंदे को पकड़ते हैं, तो जो बंदा उसका आईओ है, अगर वही
है कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसने 3 महीने बाद खत्म हो जाना है। अब उसने 3 महीने बाद उस अच्छा कितनी दफा रिकॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कल को वो छोड़ के चला जाता है। वो जो फाइलें जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज होंगे वो बकायदा गवाह सारे आईओ पेश होते हैं ना अदालतों में। आप मुझे बताएं तो तब उस बंदे का क्या बनेगा जिसके खिलाफ आपने एफआईआर की हुई होगी। इसलिए इतना कमजोर निजाम इस वक्त साइबर क्राइम का है पाकिस्तान में। मैं हैरान हूं कि एजेंसी बनने के बाद ना उन्होंने भर्ती किया, थोड़े से लोग एफआईए से उन्होंने डाले हैं, चंद लोग हमें गिनती चुनती के। बाकी जब मुझे पता चला कि बाकी लोग तो 2-2 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा फिर इनकी क्या दिलचस्पी है। एक बंदा जब किसी दफ्तर का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो मुझे बताइए वो कुछ भी करके चला जाए, उसकी तो जिम्मेदारी खत्म हो। इसका ये सर ये देखे ना, बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब साइबर क्राइम के लोग ही वहां पे पूरे नहीं है तो उन्होंने क्राइम को कंट्रोल कैसे करना है, जो सारा फ्रॉड हो रहा है। ये बात है, आम आदमी जो है उसकी तो फिर कोई अगर दाल नहीं देखिए ना, गलनी। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो वो लोग जिन्होंने ये एजेंसी बनाई है, जो फेडरल गवर्नमेंट के, मैं बता रहा हूं जो वफाकी वजीर दाखिला हैं, ये उनके अंडर है ये एजेंसी। तो जब इन्होंने एजेंसी बनाई, आप सबसे पहले अपने बंदे हायर करें, उनको ट्रेन करें। दुनिया में इस वक्त साइबर क्राइम इतना जदीद क्राइम है। वजीर दाखिला साहब तो आजकल मैच में लगे हुए हैं ना। वो देखें, वो बड़े आदमी है जी, उनकी मर्जी है। आप कह रहे हैं हमारा उनकी वजारत जी का बिल्कुल काम है। उनका, हमारा काम है सिर्फ पॉइंट आउट करना ठीक। कि यार यहाँ पे ये फ्लॉ है, आप अपने बंदे प्रॉपर्ली हायर करें और उसके बाद अपनी एजेंसी को एक्टिव करें। तो जब आपके बंदे ही हायर नहीं है, जब वो परमानेंट एम्प्लॉयज ही नहीं है, तो आप उनके लिए काम कैसे ले सकते? बिल्कुल ठीक, ये है हाल। ये पिछले दिनों एक वाकया पेश आया कि एक फैमिली आई बाहर से, एयरपोर्ट के ऊपर एएसएफ के लोग थे, उन्होंने उसको वालिद था जो बच्चों का, उसको मारा एक आदमी को। ओवरसीज लोग जो हैं वो अपने बेचारे वहां से वेकेशंस के लिए आते हैं, छुट्टियां मनाने आ जाते हैं, तो उनके साथ ये जो रवैया है, कानून इस पर क्या कहता है सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी अगर गलती है, जितना बड़ा मर्जी जुर्म उसने कर दिया है, तो क्या उसको वहां थप्पड़ मारना या मारना शुरू कर देना, क्या ये कानून में है? हरगिज नहीं। देखिए किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक, ओवरसीज को आप मैसेज दें। खास तौर पर देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको एयरपोर्ट के तमाम इदारे, मैं एएसएफ समेत एफआईए जहां उनका इमिग्रेशन होता है, उसके बाद उनका सामान जहाजों से आता है, फिर कस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। एएसएफ जो है ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसका काम है ओवरऑल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को देखना। किसी किस्म का कोई हंगामा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गैर कानूनी, वहां सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कोई बात होती है तो उसको वो रोकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का ये कहना है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर वहां दींगा मुश्ती करने की कोशिश की, कोई अब्यूज किया, वो कहते हैं जी इन्होंने वो तो हमेशा केस बना लिया जाता है, वीडियो में सारा कुछ नजर आ रहा है। देखिए बात यह है कि कोई भी पाकिस्तान का इदारा हो, उनका काम ये है कि एयरपोर्ट जो होता है ना, वो एक फेस होता है पूरी दुनिया में, बिल्कुल ऐसे सर। तो उनको सॉफ्ट होना उनके लिए जरूरी है। आप देखिए ना, जब एक बंदा अमेरिका से या लंदन से बड़े अच्छे माहौल में आ रहा होता है, खुश खुश, वहां हर बंदा उसको गुड बाय कह रहा है, स्माइलिंग फेस के साथ लोग आ रहे होते हैं। आप देखें ना, बाहर आप कहते हैं हेलो हाउ आर यू, हर एक से वो बड़े खुश उसलूबी से हैव अ नाइस जर्नी। तो यहाँ तो कभी किसी ने कहा ही नहीं, ना जाते वक्त ना आते वक्त, वेलकम भी नहीं करते। जाते वक्त भी आप समझ लें कि कस्टम वालों ने छुरा निकाला होता है, और आती दफा भी उन्होंने ही छुरा निकाला होता है कि चले जी सामान खोल लें, ये कस्टम ड्यूटी है, ये क्यों जा रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो इससे ना हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा उनका दिल शिकनी हुई है। बिल्कुल ऐसे। ये वाकया जो एएसएफ की तरफ से हुआ है, इसको सब लोगों ने कंडेम किया है, होना नहीं चाहिए। और मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता है ये फौजी कमांड के अंदर है। अच्छा। हाँ, एएसएफ पे तमाम रूल्स फौज के लागू होते हैं। आजकल इनके जो सरबराह हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं, वो मेजर जनरल है। आप अंदाजा करें, पहले ब्रिगेडियर होते थे, अब वो यस, वो एक मेजर जनरल है, जो या लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इन पर भी बिल्कुल तमाम वही कवानीन लागू होते हैं, और अगर वो बंदा इसमें गिल्टी पाया गया, ये मैं आपको यकीन से कहता हूं, उसकी माफी नहीं होगी, वो मुलाजमत से भी फारिग होगा। जो सीसीटीवी में आएगा, अगर उस बंदे की ज्यादती हुई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो कि बज़ाहिर देखी जा रही है कि उसकी ज्यादती है,
میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو کیمرے میں ہوگا ہم یہ نہیں یعنی حقائق، یعنی جو حقائق ہوں دیکھیں ہاں ہم نہیں کہہ سکتے، ہم ڈیسیژن نہیں کر سکتے جی جو ان کا ادارہ، میں بتا رہا ہوں بڑے سخت قوانین ہیں اے ایس ایف پہ، اگر ان کے پاس پاور ہے نا تو پھر ان کے اوپر قوانین بھی بڑے سخت لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک. اگر وہ ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے مسافر کے ساتھ زیادتی کی ہے he will be no more in service. یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. اچھا اور اس کا کورٹ مارشل ہوگا اچھا ایگزیکٹلی لائک فوج، جیسے آرمی میں کورٹ مارشل ہوتا ہے اسی طرح اس کا کورٹ مارشل ہوگا. یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے ایس ایف میں باقاعدہ کورٹ مارشل ہوتا ہے، اس پہ فوجی قوانین لاگو ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کا ٹرائل کیا جائے گا. تو یہ ایک برا واقعہ تھا. اچھا اوورسیز آنے والے کیا کریں؟ اوورسیز جو لوگ آتے ہیں میرا خیال ہے وہ تو بڑے تحمل مزاجی ہوتے ہیں اکثر، ان کے لیے سافٹ کارنر ہونا چاہیے. ہماری تمام ایجنسیوں کا اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یار یہ کام ایسے نہ کریں. اگر کوئی ہائپر ہوتا بھی ہے تو آپ مصلحت سے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو ویلکم کریں اور اس کو سمجھائیں. یہ میرا خیال ہے.